स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मंाजर किसी जादुई दुनिया का हिस्सा या किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन दिखाई देते हैं। हैरत होती है जब इंसान को पता चलता है कि ये मैस्मराइजिंग सीन्स आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर कुदरती अमल के जरिए बनने वाले मंजर हैं। ये मंजर पूरी दुनिया में नजर नहीं आते, बल्कि कुछ खास इलाकों में ही नजर आते हैं। शादी के मौका पर या न्यू ईयर पार्टीज पर रंगीन रोशनियों का शो बहुत से लोगों के लिए मनपसंद और हर दिल अजीज एक्टिविटी होता है। ऐसा ही लाइटनिंग शो दुनिया के कुछ इलाकों में कुदरती तौर पर दिखाई देता है। ये आज की वीडियो में हम बात करते, सुनते हैं और जानते हैं इस लाइटनिंग शो के बारे में, जो कि देखने में किसी जादुई दुनिया की तरफ इशारा करता है। इसकी जादुई हकीकत क्या है, या यूं कहें कि इसकी साइंसी हकीकत क्या है। कैसे किसी इंसानी एक्टिविटी के बगैर आसमान पर आर्टिफिशियल नजर आने वाला रंग बिरंगी रोशनियों का शो नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलर लाइटनिंग की, जिसे कुछ पोलर रीजन्स में बिलखसूस देखने के लिए दुनिया के दूर दराज से लोग इन इलाकों में आते हैं। कुदरत अपने अंदर बहुत से हैरान कर देने वाले, कभी परेशान कर देने वाले, कभी खूबसूरती से महसूर करने वाले और कभी इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले बहुत से राजों को अपने अंदर समोए हुए हैं। ऐसे ही कुछ राज जब इंसान को दिखाई देते हैं तो वो न सिर्फ इन कुदरत के राजों से लुत्फ अंदोज होता है, बल्कि इनकी हकीकत जानने की कोशिश करता है। ये कुदरती अमल, जिसे पोलर लाइटनिंग या अरोरास कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मौजूदा इलाकों में रंग बिरंगी रोशनियों की बहुत सी खूबसूरत नुमाइश है, जिसके साथ बहुत सी मिथिकल स्टोरीज को भी जोड़ा जाता है। ये लाइटनिंग प्रोसेस और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि नॉर्दर्न लाइट्स, बोरियस लाइट्स, अरोरास, जबकि सदर्न लाइट्स को ऑस्ट्रेलिसिस या अरोरा कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल चूंकि आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में हैं, ऑस्ट्रेलिसिस और अरोरा पुराने ग्रीक गॉड्स हैं और इन दोनों का नाम ओल्ड ग्रीक गॉड्स के ऊपर रखा गया है। अगला अहम सवाल ये है कि इन रोशनियों की साइंसी हकीकत क्या है। ये रोशनियां इस वक्त वजूद में आती हैं जब सूरज से गैस के ताकतवर जर्रात रिलीज होकर जमीन के मैग्नेटिक ऑर्बिट से टकराते हैं। सूरज के इन जर्रात की वजह से जमीन की फिजा में मौजूदा गैसों के मालिक्यूल चमकने लगते हैं। इन रोशनियों का रंग गैस की नोयत पर डिपेंड होता है। सब्ज और सुर्ख रंग ऑक्सीजन की वजह से पैदा होते हैं, जबकि नीले और जामुनी रंगों का बायस नाइट्रोजन गैस होती है। सूरज से जितने ज्यादा जर्रात खारिज होंगे, पोलर लाइट्स इतनी ही ज्यादा होंगी, यानी इनकी शिद्दत बढ़ जाती है। इसके बाद ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि ये अरोरा लाइट्स आखिर हैं कहां पर। आर्कटिक सर्कल में अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं, जबकि साउथ में इन रोशनियों को देख सकते हैं। ये सवाल अहम सवाल है कि क्या नॉर्दर्न लाइट्स मौसीकी बनाती हैं। अरोरा के शोर मचाने की इतलात ताहम नायाब हैं और साइंसदानों ने तारीखी तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया है। लेकिन 2016 में फिनलैंड के एक तहकीक ने आखिरकार इस बात की तस्दीक करने का दावा किया है कि शमाली रोशनियां वाकई इंसानी कान के लिए काबिल समात आवाज पैदा करती हैं। वाज़ेह रहे कि तारीखी तौर पर कई लोगों ने अरोरा की सरसराहट या आवाज सुनने का दावा किया है और इस तारीखी रिकॉर्ड की अपनी अहमियत मौजूद है। 20वीं सदी की इब्तिदा में ये बहस आम थी जब कई लोगों ने आसमान पर रोशनियां देखी और इनसे वाबस्ता आवाजों को भी सुनने का दावा किया था। लोगों का ये दावा है कि जब जब ये रोशनियां फैलती हैं तो उन्हें सरसराहट या फिर सन्नाटेदार आवाज सुनाई देती है। 1930 के अशरे में यहाँ के एक अखबार ने कहा था कि इन रोशनियों को देखकर इन्हें रेशम की सरसराहट या धम से किसी शय के गिरने की आवाज आती है। पहले तो माहिरीन ने इस बात से इनकार कर दिया। लाइटनिंग प्रोसेस खला में होता है और खला से जमीन पर आवाज का आना नामुमकिन है। साइंसदानों ने इन आवाजों को धोखा या वहम करार दिया था, लेकिन अब नॉर्दर्न लाइट्स, कनाडा और नॉर्वे से भी लोगों की आवाजों को सुनने की गवाहियां मौसूल होती हैं। इसके साथ ही 20वीं सदी के दो अहम साइंसदानों ने भी अरोरा की आवाज सुनने का दावा किया है। कुछ ने इसे हल्की सीटी की आवाज कहा है तो दूसरे ने कहा है कि गोया स्प्रे कर रहा हो कोई। अरोरा डिस्प्ले बहुत से रंगों में ज़ाहिर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आम गुलाबी और सब्ज रंग है। अरोरा के बारे में मुख्तलिफ मिथिकल स्टोरीज बनाई जाती हैं कि रोशनियों की रूहें नीचे आएंगी और आपको ले जाएंगी। ये कहकर नॉर्थ अमेरिका के हिंदुस्तानी अक्सर नॉर्दर्न लाइट्स पर सीटी बजाते थे ताकि इन्हें करीब आने की दावत दी जा सके, ताकि वो सरगोशी के पैगामात सुन सके जो फिर इनके मुर्दों की रूहों तक पहुंच जाएंगे। न्यूयॉर्क के फोटोग्राफर स्टीव ने अरोरा को अपने कैमरे में महफूज किया। इसका पोलर लाइटनिंग के बारे में कहना है कि ये किसी अफसानवी दुनिया की तरह है। अगर आप इसे देख भी लें तो इस पर यकीन नहीं करेंगे, ये जादू की तरह है। इन्हें करीब से देखने से एक सरशारी की कैफियत तारी हो जाती है। ये बात बहुत जबरदस्त है कि लोग सर्द मौसम में सारी
रात जाग कर इनका नजारा करते हैं। फोटोग्राफर मजीद कहते हैं कि मैं गुज़िश्ता 20 बरस से इन रोशनियों की तस्वीर ले रहा हूँ। नासा के एक खलाबाज ने जमीन से 250 मील के फासले से इन रोशनियों की निहायत खूबसूरत वीडियो जारी की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एक खलाबाज ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जब वो इनके ऊपर से 17,500 मील फी घंटा की रफ्तार से गुजर रहे थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद साइंसदान अक्सर व बेशतर खला में जमीन की निहायत खूबसूरत तस्वीर जारी करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जमीन मुझे अपनी खूबसूरती से रोज बेहद हैरान कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पोलर लाइटनिंग के बारे में सुनने के बाद आपका दिल भी करेगा कि इन खूबसूरत कुदरती मनाजर को अपनी आंखों से देखा जाए। तो आप कब जा रहे हैं इस जादुई मंजर को देखने के लिए? ये थी आज की वीडियो। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।